नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपनी किलेबंदी मजबूत कर ली है। पिछले उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव की हार के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराए गए बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली सपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) को एक और झटका लगा है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपनी किलेबंदी मजबूत की है। इस सीट पर हुए पिछले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार बताए जा रहे बसपा उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बुधवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के लखनऊ मुख्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने गुड्डू जमाली और उनके साथियों का स्वागत किया। गुड्डू जमाली ने कहा कि आज ये वक्त की जरूरत है, वह दिल की आवाज सुनकर सपा में आए हैं। मजहब के नाम पर कोई हमें नहीं बांट सकता। गुड्डू जमाली ने कहा कि मुझ पर हिंदू भाइयों का बड़ा एहसान है, यह इस देश की संस्कृति है। सपा में शामिल होने का फैसला हमारे दिल ने किया है, जिसने कहा कि आज की तारीख में यही एक बदलाव की उम्मीद है। गुड्डू जमाली ने कहा कि अब वह सपा में आ गए हैं और जीवन भर यहीं रहेंगे। कहा कि मैं लालची नहीं हुआ, मैं सौदा नहीं करता हूँ। हम लोगों को मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। हम दिलों जान से पीडीए के लिए लगेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा में मैं 13 साल रहा। पार्टी प्रमुख मायावती जी को भाजपा के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहिए था। जब यह नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते। गुड्डू जमा 2 बार के विधायक रहे हैं, वह सफल कारोबारी भी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी गुड्डू जमाली का स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव के पहले गुड्डू जमाली हमारे पास आए थे, किन्हीं परिस्थितियों में हम साथ नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि गुड्डू जमाली को सपा में आकर अपने घर जैसा लगेगा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि एक समय में समुद्र मंथन हुआ था, आने वाले लोकसभा चुनाव में संविधान मंथन हुआ था। अखिलेश ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतना ही भाजपा को हराने में सक्षम होंगे। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में 2022 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की हार के लिए काफी हद तक जिम्मेदार बताया जाता है। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश यादव निरहुआ ने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। सपा की गढ़ जाने वाली आजमगढ़ सीट पर बीजेपी की इस जीत को काफी महत्वपूर्ण माना गया था। उस चुनाव में बसपा उम्मीदवार रहे गुड्डू जमाली को 2.66 लाख से अधिक वोट मिले थे। राजनीतिक गलियारों में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी अखिलेश या धर्मेंद्र यादव में से कोई आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में गुड्डू जमाली के सपा में जाने से उसकी ताकत बढ़ गई है। अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर है और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम है। कौन नहीं है? मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन।
मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं राजनीति और सेवा के साथ साथ समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं और वहीं वो कारोबार भी करते हैं। तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहाँ पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। मैं उनका भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। किसका? मैं रामलीला सुमन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नए हमारे राज्यसभा सांसद। आइए। जिस समय सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई, उस समय सरकार के बारे में क्या कहा गया? गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ, उस समय सरकार के बारे में क्या बोला जा रहा था? एक मां बेटी जिंदा जला दी गई, मां बेटी को जिंदा जला दिया गया बुलडोजर चला करके। तब इनकी अंतरात्मा कहां थी? तब अंतरात्मा हमारे साथ थी। ये मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट से ऊपर वाला काम हुआ है। लेकिन तोड़-फोड़ तो आपने भी कर दी सामने भाजपा में। आपको कुछ एजेंसीज के बारे में पता होगा। एसटीएफ एक एजेंसी है, कहीं असला पकड़ा गया था, कुछ एड्रेस कहां का था। तो कुछ लोग जान बचाने के लिए और कुछ लोग दबाव में और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गए हैं। हमें उम्मीद है उन्हें सम्मान जल्दी मिलेगा। क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा हुआ पार्शियल पेमेंट। मतलब पार्शियल पेमेंट हुआ है, इसलिए मैं पीपी लिख के जा रहा हूं। एफपी नहीं लिखा उन्होंने, फुल पेमेंट। जो नियम है उसके तहत कार्रवाई। आप भी समझते हो नियम क्या है भाई। स्पीकर अगर चाहेगा तो कार्रवाई होगी, स्पीकर नहीं चाहेगा तो नहीं कार्रवाई होगी। लेकिन पार्टी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तो जनता कार्रवाई करेगी जब जनता के बीच में ही जाएंगे। आप ये चाहते हो कि हम आजाद कर दें उन्हें? अरे हम लोग, आप लोग चाहते हो हम लोग आजाद कर दें उनको? जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। और आपको भी नियम की सीमा पता है। अगर स्पीकर चाहेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी।
आप बताओ कोई पार्टी बची हो तो। कोई विवाद नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, कोई विवाद नहीं हुआ। हमने कहा कि सब अंतरात्मा से आप वोट दे दिए। अगर आपकी अंतरात्मा बीजेपी को कहती है बीजेपी को वोट दीजिए, अगर अंतरात्मा कहती है सपा को वोट दीजिए सपा को वोट दीजिए। अब दूसरों से पूछना पड़ेगा वो हमारे साथ है कि नहीं है। आने वाले चुनाव को लेकर क्या बसपा से भी कहीं ये मुझे लगता है कि प्रेस दूसरों का समर्थन ज्यादा करती है। चीफ विप नया बन जाएगा। पल्लवी जी ने आपके समर्थन में वोट किया, आपको भी बधाई दी, सुमन जी को बधाई दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट करके बधाई दी। इसका मतलब क्या निकालूं मैं? मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर तीन तरफ ट्वीट हुआ है, ट्वीट हमारे लिए भी हुआ, ट्वीट तो नहीं है, एक्स पे लिखा होगा, तो क्या हुआ? क्या मतलब निकालूं मैं? आप भी समझ रहे हो कि क्या मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी आपने कहा कि वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। कौन सा चैनल है ये? अब आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं